नमस्कार साथियों। एक बार पुनः गौरव ज्ञान धारा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि मित्रों इस थंबनेल के हिसाब से आपको यहाँ पर जानकारी प्राप्त हो रही होगी कि आज का हमारा जो प्रकरण है वो इस कर्मचारी चयन भर्ती परीक्षा का व्याकरण के दृष्टिकोण से विलोम शब्द, ऑपोजिट वर्ड। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं विलोम शब्द। मित्रों आशा है अंतिम क्लास में आपने पर्यायवाची शब्द अर्थात समानार्थी शब्दों का अध्ययन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया, अर्थात आपके शब्दकोश को बढ़ोतरी देने में ये पर्यायवाची शब्द जो है बिल्कुल ही आपके लिए सहायक रहेंगे। तो मित्रों आज हम एक विशेष जो प्रकरण है विलोम शब्द उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो देखिए विलोम शब्द अर्थात विलोम शब्द का जो अर्थ होता है उसका अर्थ रहेगा विपरीत। मित्रों विलोम शब्द में विपरीत अर्थात उल्टा अर्थ। हालांकि एक बात रहती है कि किसी भी भाषा का विकसित रूप आपके शब्दकोश पर डिपेंड करता है कि आपका शब्दकोश कितना अच्छा है। वो एक सूचना प्रदान करता है कि आपकी भाषा किस विकास के अवस्था में जो है अग्रसर है। तो मित्रों यहां पर अपन बात कर रहे हैं विलोम शब्द को लेकर। हालांकि किसी भी स्थिति को लेकर एक शब्द का विशेष प्रचलन रहता है, लेकिन यदि किसी शब्द का विपरीतार्थक अर्थ शब्द अगर अपन अपनाना चाहे तो आपको यहां पर भी ये भी जानकारी उपलब्ध रहनी अति आवश्यक रहती है। अर्थात ये प्रकरण इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। मित्रों आज हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं विलोम शब्द। सर्वप्रथम इसकी परिभाषा एवं कुछ उदाहरणों के माध्यम से और अलग अलग प्रकार के नियमों के माध्यम से जिस प्रकार से उपसर्ग बने हैं, चाहे वो उपसर्ग से बने हैं, चाहे वो लिंग परिवर्तन से बने हैं, विभिन्न नियमों के अकॉर्डिंग जिस जिस तरह से विलोम शब्द बन सकते हैं उन सभी माध्यमों से देखने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करेंगे। तो लीजिए मित्रों आज की कक्षा का हम आरंभ करते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो स्टार्ट है अपना विलोम शब्द, जिसमें सब प्रथम अपन बात करेंगे परिभाषा को लेकर हिंदी शब्दावली। अब देखिए जैसा कि अपन बात कर रहे हैं हिंदी शब्दावली की, हिंदी शब्दावली में लेकर बात कर रहे हैं हिंदी शब्दावली। इसमें सर्वप्रथम बात कर रहे हैं विलोम शब्द की परिभाषा की। तो विलोम शब्द की परिभाषा में देखिए किसी शब्द से विपरीत अर्थ देने वाला उसका विलोम या विपरीतार्थक कहा जाता है। मतलब कि विपरीत अर्थ दे। एक चीज ध्यान रखना, इस विलोम का मीन्स ही क्या रहता है। विलोम जो शब्द है इसका अर्थ ही रहेगा विपरीत। विपरीत विलोम शब्द का जो अर्थ है, जो शाब्दिक अर्थ है वही क्या है, विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाला। अर्थात कहेंगे कि विलोम शब्द किसी शब्द के विपरीत अर्थ देने वाला उसका विलोम या विपरीतार्थक कहा जाता है। इन्हें उल्टे अर्थ देने वाला शब्द भी कहा जा सकता है। क्या कह सकते हैं, उल्टा अर्थ देने वाला, किसी शब्द का उल्टा अर्थ देने वाला। मैंने आपको कहा है कि जो आपका जो शब्दकोश है वो किस अवस्था का है, वो आपकी जो भाषा की जो विकसित अवस्था है उसका सूचक रहता है। आप किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। किसी भी स्थिति के लिए एक शब्द विशेष रूप से प्रचलित होता है और उसका विपरीत अर्थ बताना वही अपने आप में एक विलोम शब्द कहलाता है। देखिए मित्रों एक और नियम यहां पर बताया जा रहा है कि तत्सम शब्द का विलोम तत्सम तथा तद्भव शब्द का विलोम तद्भव में ही देना लिखना चाहिए। देखिए हमेशा ध्यान रखें कि तत्सम शब्द का विलोम तत्सम शब्द में ही दे और तद्भव शब्द का विलोम शब्द भी आप जो है तद्भव शब्द में ही दे जहां तक संभव हो। अर्थात अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका विलोम शब्द, आप विलोम शब्द के अर्थ को जो यहां पर ढूंढ रहे हैं वो बिल्कुल 100% वहां तक पहुंच पाएंगे। तो लीजिए मित्रों कुछ यहाँ पे उदाहरण है, उदाहरणों के माध्यम से हम जो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से जो आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न है विलोम शब्द लेकर हो सकता है कि बिल्कुल इनमें से आपके पूछे जाए और मैंने आपके महत्वपूर्ण जो है विलोम शब्द यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करने में जा रहा हूं। लीजिए अतल, अतल का हो जाएगा वीतल। क्या हो जाएगा, वीतल। वीतल रहेगा यहां पर, वीतल की बात करते हैं हम। वीतल अतल का रहेगा वीतल, अंधकार का रहेगा प्रकाश, अक्षम का सक्षम, अंतिम का आरंभिक, अग्रगामी का पक्षगामी, अनुयायी का विरोधी। अनुयायी मतलब कि किसी भी विचारधारा का अनुसरण करने वाला अर्थात उसका विरोधी बन जाएगा। ठीक है,
अनुयायी का विरोधी, अकेला का दुकेला, अगम का सुगम और अग्नि का जल। इस तरह से देख सकते हैं कि ये एक विशेष विलोम शब्द आपके समक्ष उपलब्ध है। इन्हें पढ़े और अपने जहन में बिठाने का प्रयास करें। बार बार पढ़ना है। मैंने आपको कई बार यही कहा है कि अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा को आप क्रैक करना चाहते हैं, अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो रटने से बचें और बार बार उसे पढ़ें। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। तो आपको क्या करना है कि बार बार रीड करना है, बार बार उसको पढ़ना है। देख लें एक बार। आशा है मित्रों ये समझ में आया होगा अपन को। अब अपन चलते हैं कुछ आगे की ओर, जिसपे लेकर बात कर रहे हैं कुछ उपसर्ग को लगाकर बने हुए नए विलोम शब्दों की ओर। देखिए, उपसर्ग लगाकर बनने वाले विलोम शब्द। उपसर्ग लगाकर कुछ विलोम शब्द क्रिएट हुए हैं, जिसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं अ की। तो अल, चल से अचल, छूत से अछूत, ग्राह्य से अग्राह्य, चेतन से अचेतन, था से अतः, अक्षर शर से अक्षर। ठीक है ना, शर से अक्षर। तो इस तरह से ये देखिए, ये कुछ विशेष है और इन चीजों को आप बार बार जितना इन शब्दों को पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए ये बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाले हैं। फिर है अन उपसर्ग को लेकर, एक से अनेक, अर्थ अनर्थ, आहूत का अनाहूत, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, आवृत का अनावृत और आर्य का अनार्य। इस तरह से अपन देखते हैं, बुलाया गया, नहीं बुलाया गया। ठीक है ना, इन शब्दों के अर्थों के द्वारा भी इसको अपन समझ सकते हैं। आप पर्टिकुलर इन शब्दों के विलोम शब्द को ध्यान में रखें और बार बार निरंतर रूप से इनको पढ़ते जाएं। देख ले इसे। फिर चलते हैं नेक्स्ट, अप उपसर्ग के लगने से। देखो, अप उपसर्ग के लगने से यहां पर यश का अपयश हो गया, मान का अपमान हो गया, कीर्ति का अपकीर्ति हो गया, शकुन का अपशकुन हो गया। देखिए, कीर्ति के साथ में जब अपन अप उपसर्ग लगाते हैं तो बन जाएगा अपकीर्ति। क्या बन जाएगा? अपकीर्ति। और शकुन का अपशकुन बन जाएगा। शकुन का अपशकुन, शकुन का अपशकुन। फिर है दूर उपसर्ग के लगने से, दशा का दुर्दशा, आशा का दुराशा। क्या बन जाएगा? दुराशा। आशा का बन जाएगा दुराशा। ये यहां पर गलत प्रिंटेड है, आशा का बन जाएगा दुराशा। ठीक है, आशा का बन जाएगा दुराशा। आशा का बन जाएगा दुराशा। अर्थात दूर के लगाने से यहां पर ये विलोम शब्द में तब्दीली आई। फिर है वी उपसर्ग के योग से, क्रय का विक्रय, पक्ष का विपक्ष, देश का विदेश, सम का विषम, तृष्णा का वितृष्णा। इस तरह से ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल ही आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले विलोम शब्द है मित्रों। इनको बार बार पढ़ें और अपने जहन में रखें, ये परीक्षा के उपयोगी आपके रह सकते हैं। देख लीजिए। आशा है मित्रों ये विलोम शब्द जो है आपको समझ आ रहे होंगे। यहां पर इन्हें पढ़ना है, बार बार पढ़ना है और इसका अभ्यास सतत भी रहना है। चलिए नेक्स्ट, अब है नया उपसर्ग कु। कु उपसर्ग के योग से बनने वाले शब्द, रूप का कुरूप, पुत्र का कुपुत्र। ओके, रूप का कुरूप, कु उपसर्ग लगा। देखिए, रूप के साथ में जैसे ही कु लग रहा है कुरूप बन जा रहा है, पुत्र के साथ में कु लगा तो कुपुत्र हो गया। इस तरह से अब जैसे कि एक और लिख सकते हैं कि माता, माता का हो गया कुमाता। इस तरह से अपन देखें ये वर्ड जो है वो बन सकते हैं। फिर पर उपसर्ग के योग से देसी का परदेसी, लोक का परलोक, इस तरह से अपन कर सकते हैं। फिर सॉरी अव उपसर्ग के लगने से गुण का अवगुण, अव उपसर्ग के लगने से अवगुण का अवगुण। इस तरह से ये शब्द जो है अलग अलग प्रकार के उपसर्ग लगने के पश्चात कुछ नए शब्द जो है बनकर आ रहे हैं आपके सामने, अर्थात एक विलोम शब्द विपरीत अर्थ दे रहे हैं। जो शब्द आपके सामने समक्ष है
उसमें उपसर्ग लगने से एक विभिन्नतार्थक शब्द बनकर सामने आ रहा है। देख ले इन्हें। फिर चलते हैं नेक्स्ट। और भी उपसर्ग है आपके सामने, और उपसर्ग के दृष्टिकोण से अपन और भी यहां पर उदाहरण देख रहे हैं। प्र उपसर्ग, देखिए क्रिया का प्रतिक्रिया, वादी का प्रतिवादी, घात का प्रतिघात, घात का प्रतिघात, इस तरह से अपन देख सकते हैं। ये प्र उपसर्ग के योग से बनने वाले विलोम शब्द हैं। निर उपसर्ग के योग से आशा का निराशा, आधार का निराधार, घात का प्रतिघाती, इसमें जो आएगा इसे ध्यान रखें। और आमिष का निरामिष, मांस खाने वाला अर्थात मांस नहीं खाने वाला। पर उपसर्ग के योग से जय का पराजय, ये पर न करके परा है, परा, ध्यान रखें। क उपसर्ग के योग से पूत का कपूत। इस तरीके से ये कुछ नए विलोम शब्द बनकर आपके सामने आ रहे हैं जो आपके परीक्षा उपयोगी हैं। देख लें इन्हें। नेक्स्ट चलते हैं मित्रों। ध्यान रहे, मैं जो आपको विलोम शब्द करवा रहा हूं ये आपके कठिनाई स्तर को लेकर करवा रहा हूं, और ये वाकई में इनको बार बार पढ़ना है और याद रखना है। कई बार क्या होता है कि आपके सामने इस तरह के समान ऑप्शन होते हैं कि आप विलोम शब्द को नहीं ढूंढ पाते हैं और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आपके दिमाग में बन जाता है। तो बार बार पढ़ना है ताकि आप सही उत्तर तक पहुंच पाए। नेक्स्ट है निस उपसर्ग के योग से। निस, छल का निश्चल, संदेह का निसंदेह और फल का निष्फल। ओके, निस उपसर्ग के योग से ये बने हुए विलोम शब्द हैं। नेक्स्ट है उपसर्ग बदलने से स के स्थान पर निर, सजीव का निर्जीव, सदोष का निर्दोष, सार्थक का निरर्थक। सजीव का निर्जीव, सदोष का निर्दोष और सार्थक का निरर्थक। फिर स के स्थान पर वी, सधवा का विधवा, सधवा का विधवा। इस तरह से अपने ये वर्ड देख सकते हैं जो नए शब्द बने हैं तमाम उपसर्गों के माध्यम से। देख ले इसे। नेक्स्ट चलते हैं मित्रों। सु के स्थान पर कु, सुपात्र का कुपात्र, सुयोग का कुयोग और सुरीति का कुरीति। देखो इस सु के स्थान पर अब देखो क्या हो रहा है, वहां तो सिर्फ एक उपसर्ग लग रहा था, अब यहां पर एक उपसर्ग लगकर दूसरा उपसर्ग लग रहा है और चेंज हो रहा है। सु के स्थान पर कु लगने के योग से बनने वाले विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, सुपात्र का कुपात्र बन गया, सुयोग का कुयोग हो गया, और यहाँ पर सु है ये कु में बदल गया, ये सु है ये कु में बदल गया, ये सु है ये कु में बदल गया। ठीक है, नेक्स्ट है सत के स्थान पर दूर, सदाचार का दुराचार, सदुपयोग का दुरुपयोग। इस तरह के ये उपसर्ग लगने से जो विलोम शब्द बनकर नए सामने आ रहे हैं वो इस कक्षा के माध्यम से हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि विलोम शब्द की प्रकृति किस किस तरह से, किन किन नियमों के माध्यम से भी इसमें चेंज हो सकती है। फिर अ के स्थान पर सु, अकाल का सुकाल, अरुचि का सुरुचि। फिर अ के स्थान पर प्र अर्थात अवर का प्रवर। हम देख सकते हैं ये नए नियम के साथ में कि एक शब्द के बदलने पर उसको किस तरीके से दूसरा शब्द लगा के उसमें विलोम में अपन तब्दील कर सकते हैं। देख लेने। नेक्स्ट चलता है मित्रों, सु के स्थान पर दूर। देखो सुबोध का दुर्बोध, पूर्व के स्थान पर पूर्ववर्ती का परवर्ती। ध्यान रखें, देखो ये शब्द कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पूर्ववर्ती का बन गया परवर्ती, पूर्ववर्ती का बन गया परवर्ती, इसको ध्यान में रखें। फिर सम के स्थान पर भी, संकल्प का विकल्प, संपन्नता का विपन्नता, संपन्नता का विपन्नता। सम के स्थान पर भी आ गया, संकल्प हो गया विकल्प बन गया, संपन्नता का बन गया विपन्नता। फिर अणु के स्थान पर भी अर्थात अनुराग का विराग। इस तरीके से ये नए शब्द जो विलोम शब्द है वो बनकर आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं भिन्न उपसर्गों के माध्यम से, या कह सकते हैं कि एक उपसर्ग के स्थान पर दूसरे उपसर्ग के लगने से जो विलोम शब्द बनकर सामने आ रहे हैं वो यहां पर नियम दिखाए गए।
नेक्स्ट चलते हैं मित्रों। अब देखिए अ के स्थान पर स, अनाथ का सनाथ, आ के स्थान पर प्र, आदान का प्रदान, उत के स्थान पर अप, उत्कर्ष का बन गया अपकर्ष। हमेशा ध्यान रखें उत्कर्ष का अपकर्ष रहेगा। उप के स्थान पर उपसर्ग का परसर्ग। यदि आपके समक्ष उपसर्ग का विलोम शब्द पूछा जाए तो ध्यान रखना होगा परसर्ग। क्या होगा? परसर्ग। इस बात का विशेष ख्याल यहां पर रखना है। ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया एक विलोम शब्द का प्रश्न है, इसे ध्यान में रखें, जहन में रखें। उपसर्ग का परसर्ग रहेगा। वी के स्थान पर परा, विभव का पराभव और विजय का पराजय। वी के स्थान पर परा। देखिए चारों नियम, अ के स्थान पर स, आ के स्थान पर प्र, उत के स्थान पर अप, उप के स्थान पर वी के स्थान पर परा। इस तरीके से विलोम शब्द में तब्दीली देख सकते हैं अपन कि किस तरह से एक विभिन्नतार्थक शब्द जो है वो बनकर सामने आ रहा है। देख ले इसे। नेक्स्ट चलते हैं। आशा है मित्रों ये जो नियमों के अनुसार जो विलोम शब्द बन रहे हैं ये आपको समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। स्व के स्थान पर देखो, स्वार्थ का प्रार्थ, स्वतंत्र का परतंत्र। ये देखो स्व के स्थान पर प बन रहा है, स्वार्थ का प्रार्थ बन गया, स्वतंत्र का परतंत्र बन गया। स के स्थान पर दूर, सबल का दुर्बल। स के स्थान पर कु, सपूत का कपूत, सपूत का कपूत बन जाएगा। यहां पर ध्यान रखें, कपूत बन जाएगा, कुपूत नहीं होगा, कपूत होगा। स के स्थान पर कु, कुपूत नहीं, ये यहां पर नहीं बैठेगा फिर, ठीक है ना, इसको छोड़ दें आप। यहां पर स के स्थान पर यहां पर क है, न की ये है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें। यहां पर स के स्थान पर क है, सपूत का कपूत, अणु के स्थान पर प्रति, अनुकूल का प्रतिकूल, अनुलोम का प्रतिलोम। अणु के स्थान पर प्रति बन रहा है, अणु का प्रति, अनुकूल प्रतिकूल, अनुलोम का प्रतिलोम। ध्यान रखें ये कई बार पूछा गया है। अनुलोम, अनुलोम का पर्यायवाची होगा प्रतिलोम। क्या होगा? प्रतिलोम। इस बात से विशेष तरीके से आप परिचित हो जाएं। फिर है उत के स्थान पर नी, उत्तम का निकृष्ट। उत के स्थान पर अव, उन्नति का अवनति। सम के स्थान पर अप, सम्मान का बन गया अपमान। उप के स्थान पर उप, अप उपकार का अपकार और उपचय का अपचय। ध्यान रखें उपचय का अपचय, उपचय का अपचय और उपकार का हो गया अपकार। फिर आविर के स्थान पर तिरो, आविर्भाव का हो गया तिरोभाव और आविर्भूत का हो गया तिरोभूत। ध्यान रखें आविर्भूत का तिरोभूत, आविर्भूत का तिरोभूत बन जाएगा, आविर्भूत का तिरोभूत बन जाएगा। जहां पर आविर लग रहा है उसके स्थान पर तिरो लगने से यहां पर विलोम शब्द की प्राप्ति आपको होती है। फिर अंतर के स्थान पर बही, अंतरंग का बहिरंग और अंतर्भाव का बहिर्भाव। इस तरीके से देख रहे हैं कि ये नियम किस तरीके से यहां पर विलोम शब्द बनकर उभर कर सामने आ रहे हैं। आशा है मित्रों बिल्कुल आपको ये समझ में आ रहे हो कि इन रूल्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से नए नए उपसर्ग, नए नए विलोम शब्द जो है आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। देख लें इन्हें अच्छे से। फिर चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए लिंग परिवर्तन से, लिंग परिवर्तन से किस प्रकार से नए विलोम शब्द बनकर सामने आ रहे हैं। लड़का का लड़की, सेठ का सेठानी, कवि का कवियत्री। हमेशा इस शब्द का ध्यान रखें, कवियत्री किस तरीके से लिखा जाता है। कवि का बन जाएगा कवियत्री, विद्वान का विदुषी, हाथी का हथिनी, मोर का मोरनी और कुत्ता का कुतिया। इस तरीके से ये लिंग परिवर्तन से बनने वाले विलोम शब्द हैं। एक शब्द का जो विभिन्नतार्थक शब्द बनेगा वो लिंग परिवर्तन से भी यहां पर उभर कर सामने आ सकता है। स्थायी या निश्चित, अवनी का अंबर, अर्पण का ग्रहण, अग्र का पक्ष। देखिए कई बार पूछा गया है, अग्र का पक्ष और अथ का इति, अथ का इति। अनिवार्य का ऐच्छिक, अमृत का विष,
अधम का उत्तम और अवार्छिन का प्राचीन। अवार्छिन का प्राचीन होगा, ये ध्यान रखें हमेशा। इसी प्रकार के जो है आपके सामने प्रतियोगी परीक्षाओं में विलोम शब्द आने वाले हैं। बस इनका समस्या यही है कि आप बार बार नहीं पढ़ते, आप बार बार पढ़ें, आपको यही विलोम शब्द वहां पे मिलने वाले हैं। सिर्फ इस क्लास में आप देखें कि जो भी हमने आपको विलोम शब्द करवाए हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से या करवा रहा हूं मैं, इन्हें सिर्फ बार बार पढ़ना और ध्यान में रखना है। आपको एज इट इज ये प्रश्न वहां पर मिलने वाले हैं। देख लेने एक बार, फिर आगे चलते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं मित्रों। यहां पर देखिए, आय का व्यय, आरंभ का अंत, उग्र का सौम्य, उत्तर का दक्षिण, ग्राह्य का त्याज्य, तामसिक का सात्विक, दिन का रात, निंदा का स्तुति, बुद्ध का मुक्त और यथार्थ का आदर्श। ये ऐसे विलोम शब्द है जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी रहने वाले हैं। इनको बार बार पढ़ना है। देखिए किस तरीके से लिखे हुए हैं, इनको बस बार बार पढ़ना है। और ऑप्शन आपके आपकी तैयारी और आपकी नजरें इतनी मजबूत होनी चाहिए इनको बार बार पढ़ने के पश्चात कि जैसे ही आपके सामने विलोम शब्द पूछा जाए आपका सीधी नजरें आपकी उस उत्तर तक ही पहुंचनी चाहिए जो आपका उत्तर सही है। अदर जितने भी ऑप्शन है वहां पर आपकी नजर टिकनी ही नहीं चाहिए, नहीं है, डायरेक्ट ही आपका आंसर पर ही आपकी नजर जानी चाहिए। इतना मजबूत अपने आप को करना है तो बार बार अभ्यास करना है और बार बार इन्हें रीड करना है, बार बार पढ़ना है। नेक्स्ट है कृपण का उदार, उत्थान का पतन, खल का सज्जन, गुरु का लाघव, गृहस्थ का सन्यासी, तीव्र का मंथर, दीर्घ का हस्व, निध्य का वध्य, मिथ्या का सत्य और योगी का भोगी। ध्यान रखें, योगी तो इसका क्या हो जाएगा, भोगी। फिर जैसे कि ये यथार्थ है तो यथार्थ का हमेशा आदर्श बनता है। क्या बनता है, आदर्श। क्या बन जाएगा, आदर्श। यथार्थवादी और आदर्शोन्मुख, ठीक है ना। इस तरीके से ये जो है ग्राह्य का त्याज्य है, तामसिक का सात्विक। तामसिक प्रवृत्ति होती है इंसान की और एक सात्विक प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पे बिल्कुल विपरीत अर्थ देने वाले शब्द उभर कर सामने आ रहे हैं। मित्रों देखें इन्हें तरीके से एक बार, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, शोक का हर्ष। देखें, शोक का हर्ष नैसर्गिक का कृत्रिम, नैसर्गिक का मीन्स प्राकृतिक भी होता है, अर्थात ये नेचुरल है, ये आर्टिफिशियल है। कृत्रिम का मतलब बनावटी, कृत्रिम, और नैसर्गिक का मतलब हो जाएगा नेचुरल, प्राकृतिक। ठीक है, अघोष का घोष, अथ का इति। इसमें कुछ अभी जो मैंने कुछ करवाया उसमें अथ और इति मैंने बताया हुआ है, वापस है, रिपीट है इसमें। अधिक का न्यून, अभ्यंतर का बाह्य, अपराधी का निरपराध, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक। सीधी सी बात है, इन्हें बार बार पढ़ना है तभी ये आपके माइंड में, जो आपके जहन में बैठ पाएंगे। सात्विक का तामसिक, अगला का पिछला, अतिवृष्टि का अल्पवृष्टि, अधम का उत्तम, अपना का पराया, अनुज का अग्रज, अर्थ का अनर्थ, अल्पायु का दीर्घायु और अस्वस्थ का स्वस्थ। बहुत ही सहज और सरल विलोम शब्द है ये। बस इन्हें पुनः बार बार रीड करना है और बार बार रीड करने के पश्चात ही आप अपने इन विलोम शब्दों के सवाल आने वाले हैं उनको आप सही कर सकते हैं। पढ़े इन्हें। नेक्स्ट है मित्रों, ये जो आ से बनने वाले शब्द है, आकाश का पाताल, आधार का निराधार, आय का व्यय, आशा का निराशा, आद्र का शुष्क, आसक्त का अनासक्ति, आज्ञा का अवज्ञा। आ से बनने वाले ये शब्द है और किस तरह से ये विपरीत अर्थ देने वाले बन रहे हैं। आजादी का गुलामी, आंतरिक का बाह्य, आधार का निराधार, आरंभ का अंत, आशीष का दुराशीष। आशीष का दुराशीष, आशीष दुराशीष, और आस्था का
अनास्था, एक किसी के प्रति अपनी आस्था रहती है और किसी के प्रति अनास्था रहती है। आस्था नहीं होना, आस्था होना, श्रद्धा होना, श्रद्धा नहीं होना। यह है, देख लें, इन्हें पढ़े एक बार। लीजिए मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, ऊ के लगने से, ऊ के लगने से बनने वाले शब्द है। उचित का अनुचित, ऊ वाले शब्द जो है वो किस तरह से तब्दील होंगे विलोम शब्द में। उचित का अनुचित हो गया, उत्तम का अधम बन गया, उन्मुख का विमुख बन गया, एक का अनेक, कृतज्ञ का कृतज्ञ। देखो, ये हमेशा पूछा जाने वाला वर्ड है, कृतज्ञ का कृतज्ञ, कृतज्ञ। ओके, फिर है खाद्य का अखाद्य, उदार का नकद, उपकार का अपकार, कोमल का कठोर और खल का सज्जन। एक तो खल होता है जो दुष्ट होता है, खल मीन्स दुष्ट, और एक सज्जन पुरुष। दोनों के व्यक्तित्व में बिल्कुल विपरीत अर्थ यहां पर दिखाई दे रहा है, विपरीत स्वभाव दिखाई दे रहा है। यह है ऊ से। फिर उत्कर्ष का अपकर्ष, अभी मिनट में पढ़ा भी था, पुनः है ये उदार का अनुदार, उन्नत का अवनत, कदाचार का सदाचार, खरा खोटा, उदय का अस्त, उन्मूलन का रोपण, औपचारिक का अनौपचारिक, खंडन का मंडन, खिलना का मुरझाना, खिलना का मुरझाना। इस तरीके से ये परीक्षा उपयोगी विलोम शब्द है, इन्हें पढ़ें और अपने जहन में उतारने की कोशिश करें, अभ्यास करें, बार बार पढ़ते रहें। नेक्स्ट चलते हैं मित्रों। अब देखिए, खुल का बंद, खुलना और बंद हो जाना। गुप्त का प्रकट, एक तो होता है गुप्त हिडन, और एक बिल्कुल जो है प्रकट होता है अपने सामने, बिल्कुल सचेत रूप से, खुले रूप से। फिर एक गौरव का लाघव और चतुर का मूर्ख। गौरव का लाघव कई बार पूछा गया है, ये ध्यान रखें एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। यहां पर गौरव शब्द का जो विलोम शब्द होगा लाघव रहेगा, इस चीज का विशेष ख्याल रखें। चिरायु का अल्पायु, चिरायु का मतलब बहुत चिरंजीवी बनो, इससे से आशीर्वाद मिलता है कि आप बहुत अधिक उम्र जियो, अर्थात दीर्घायु, अल्पायु हो जाएगा। जाति का विजाति, जरा का शैशव, जरा का मीन्स क्या होगा, बुढ़ापा, और शैशव का मीन्स बाल्यावस्था, या बिल्कुल शैशवावस्था, छोटी अवस्था बच्चे की, इसे कहते हैं। तिरस्कार का सत्कार, तिरस्कार करना, किसी से घृणा करना या किसी से नफरत कर देना, और सत्कार करना, किसी का स्वागत करना, किसी से सम्मान करना, किसी का प्रेम करना उससे। तेजस्वी का निस्तेज, एक तेजस्वी पुरुष होता है जिसके पास ज्ञान होगा, वो बिल्कुल तेज होगा, उसके ललाट पे वो चमक होगी, उसके व्यक्तित्व में वो चमक होगी, वो निस्तेज होता है जो बिल्कुल जो विचारों से प्रभावी, इसके नेगेटिव नकारात्मक विचारधाराओं से भरा होता है, उसे निस्तेज कह सकते हैं अपन। दयालु का निर्दय और गुण का दोष, गरिमा का लघिमा। ध्यान रहे, परीक्षा उपयोगी ये विलोम शब्द है, गरिमा का बन सकता है लघिमा। क्या बनेगा, लघिमा। इस तरीके से अपन इसको देख सकते हैं। घाटा का मुनाफा, चिरंतन का नश्वर, जय का पराजय, चेतन का जड़, जगदालु का शांत, तुच्छ का महान, दंड का पुरस्कार और दरिद्र का संपन्न। ये देखिए बिल्कुल परीक्षा उपयोगी जो विलोम शब्द है वो आपके समक्ष इस कक्षा में मौजूद है। इनको बार बार पढ़े और अपने जहन में उतारकर अपने परीक्षा उपयोगी और परीक्षा के लिए अपने आप के लिए बिल्कुल ही ये सहायक सिद्ध होने वाले हैं। देखिए, लीजिए मित्रों आगे चलते हैं। अब देखिए, दक्षिण, वाम, उत्तर। पता है 4 दिशाएं होती है, जैसे कि पूर्व में इंद्र, पश्चिम में वरुण, उत्तर में कुबेर और दक्षिण में यमराज। अर्थात दक्षिण का जो विलोम शब्द होगा वो क्या बनेगा, वाम या उत्तर। दुर्जन का सज्जन, वही मैंने बताया, ऐसा जन जो दुर्जन हो, बुरा हो, और एक सज्जन हो, सत्यजन मतलब कि बिल्कुल सच्चा हो, उसे हम क्या कहेंगे, सज्जन कहेंगे। दुर्बल का सबल, एक तो होता है दुर्बल जिसके पास में बल न हो, और एक सबल होता है जो बल के साथ में होता है। धनी, निर्धन, निडर, कायर, निरपेक्ष, सापेक्ष, निर्दय,
सदय, निर्मम और सहृदय। एक निर्मम होता है जिसको किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता, निर्मम होता है, निर्मम हत्या कर दी किसी ने, इस शब्द का आपने प्रयोग समझा होगा। ऐसी स्थिति में निर्मम शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इसी का विपरीत शब्द जाएगा सहृदय, बिल्कुल संवेदनशील इंसान जो होगा, व्यक्तित्व जो होगा, उससे अपन सहृदय कह सकते हैं कि ये सहृदय है। इस तरह से ये विलोम शब्द है। फिर है दीर्घकाय का कृशकाय। दीर्घकाय मतलब कि जो बड़े ही शरीर वाला हो, और कृशकाय का मतलब जो दुबला पतला, या कह सकते हैं कमजोर, कृशकाय जिसे कह सकते हैं अपन, ठीक है। फिर है दुराशय का सदाशय, दोष का निर्दोष, नश्वर का अनश्वर, निंदा का स्तुति। निंदा करना, किसी की बुराई करना, और स्तुति करना मतलब कि किसी के गुणों की प्रशंसा करना, उसे अपन कह सकते हैं स्तुति। निंदा का स्तुति, और नश्वर का अनश्वर, निर्गुण का सगुण, निजी का सार्वजनिक, और पाश्चात्य का पौर्वात्य। ये ध्यान रखें, परीक्षा उपयोगी यहां पर आपके सामने ये विलोम शब्द हैं। इन्हें बार बार पढ़ने का प्रयास करें और अपनी भर्ती परीक्षा की तैयारी में निपुणता लाए, प्रवीणता लाए। देखिए मित्रों, ध्यान रहे, विलोम शब्द भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बिंदु है। हमेशा आपके सिलेबस का, आपके पाठ्यक्रम का जो प्रत्येक भाग है वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। उसका एक एक प्रश्न सही करना आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। किसी भी प्रकरण को कमजोरी से ना आके कि ये मैं कर लूंगा, नहीं, आपको विशेष तौर से देखना होगा। यदि वो प्रश्न कठिनाई स्तर पर चला जाता है तो कई बार देखना कठिनाई स्तर इतना मुश्किल बन जाता है उसका कि आप उसके प्रश्न के उत्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कैसा भी आपके सामने बिंदु उसको हल्के में न लें, और बिल्कुल गहराई से, डीपली, अच्छे तरीके से उसका अध्ययन करें। देख ले, पढ़ ले इसे एक बार। आगे चलते हैं। बैर का प्रीति, बैर मतलब कि दुश्मनी, और प्रीति मतलब कि प्रेम, ममता, निष्ठुरता, घृणा। एक तो मां की ममता होती है और एक घृणा होती है, निष्ठुरता, किसी के प्रति नफरत का व्यवहार करना, ठीक है ना, कठोर व्यवहार करना, उसे पर कहेंगे निष्ठुरता। मादा का नर, मादा मीन्स फीमेल, और नर का मतलब मेल। मानव, दानव, मुख, वाचाल। एक तो मुख होता है जो बिल्कुल शांत रहता है, बोलता ही नहीं है, बिल्कुल जैसे गूंगा हो वो। और वाचाल, एक बार बार बहुत अधिक अत्यधिक बोलने वाला, वाचाल कह सकते हैं उसे। रोग का निरोग, विराग का अनुराग, और विपन्न का संपन्न, विस्तृत का संक्षिप्त, और विज्ञ का अज्ञ। विज्ञ मतलब कि जो जानकार रखने वाला होता है, अज्ञ जो बिल्कुल जिसको कोई जानकारी न हो। ये परीक्षा दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विलोम शब्द हो सकते हैं, बार बार पढ़े इन्हें। नेक्स्ट है मधुर का कटु। मधुर मतलब कि मीठा, कटु मतलब कड़वा। महात्मा का दुरात्मा, ये बहुत ही अच्छा शब्द है, कंफ्यूज नहीं होना है। यदि महात्मा शब्द आपके समक्ष आता है तो ध्यान रखें, इसके लिए जो विलोम शब्द बनेगा वो बनेगा दुरात्मा, बुरी आत्मा। महान आत्मा और दुरात्मा मतलब कि बुरी आत्मा, दुरात्मा। मितव्ययी का अपव्ययी, एक तो होता है मितव्ययी और एक होता है अपव्ययी। मित मतलब कि कम खर्चा करने वाला, और अपव्ययी जो बेवजह खर्चा करने वाला, दोनों में ही फर्क है। मितव्ययी का अपव्ययी ही विलोम शब्द बनेगा। वहां पर और भी ऑप्शन होंगे आपके सामने, लेकिन आपको वहां पर कंफ्यूज पैदा नहीं करना है अपने माइंड में, और सीधा अपने उत्तर तक पहुंचना है। मुख्य का गुण, गुण न होकर यहां पर बनेगा आपके गौण। क्या बनेगा? गौण। गौण बनता है यहां पर, मुख्य का हो जाएगा गौण। मुख्य का बनेगा गौण, ध्यान रखें, मुख्य का बन जाएगा गौण। फिर है याचक का दाता। याचक मतलब कि याचना करने वाला, मांग करने वाला, डिमांड करने वाला, और दाता जो होता है वो उसकी याचना को पूर्ति करने वाला, दाता जो देने वाला होता है उसे। विधि निषेध, विधि का मतलब नियम और रोकथाम, नियम और रोकथाम दोनों में अलग अलग बातें हैं। यहां पर विधि का निषेध विलोम शब्द बनेगा, ध्यान रखना, बहुत ही डिफिकल्ट है। वैसे आपने बार बार पढ़ रखा होगा इनको, लेकिन इस चीज का विशेष ख्याल रखें, विधि का बन जाएगा निषेध। विधवा का सधवा, जिसके पति का देहांत हो जाता है उसे अपन विधवा कहते हैं। सधवा मतलब जिसका पति और पत्नी दोनों ही वो पति सही थे,
भी, तो उसे अपन सद्भाव कहेंगे। विशिष्ट का सामान्य या साधारण, विस्मरण का स्मरण, व्यष्टि का समष्टि। ध्यान रखें, व्यष्टि का समष्टि शिक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण विलोम शब्द है ये, इसे बार बार पढ़ें और ध्यान में रखें। फिर चले आगे, देख लें एक बार इसे। आगे चलते हैं मित्रों। अब देखिए नेक्स्ट है आपके सामने और विलोम शब्द। शाश्वत का नश्वर या क्षणिक, सकाम का निष्काम। देखो शाश्वत का मीन्स होता है हमेशा रहने वाला, शाश्वत जिसका जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। और नश्वर मतलब कि हम कैसे, इंसान कैसा है, नश्वर है, क्षणिक है, क्षणिक है, मतलब कि कभी भी हमारा अंत हो सकता है। पानी केरा बुलबुला मानस की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात। हम मनुष्य जीवन कैसा है, क्षणिक है, नश्वर है, इस तरह से नष्ट हो जाएगा जैसे कि जो तारों भरी रात होती है, वो रात जो में किस तरह से तारे छुप जाते हैं, क्षणिक मात्र के लिए वो तारे दिखे जाते हैं और फिर छुप जाते हैं। उसी तरह से शाश्वत का मतलब हमेशा ऑलवेज रहने वाला, नश्वर का होता है नष्ट होने वाला, क्षणिक जो क्षणिक पर के लिए हुआ है। सकाम का निष्काम, सक्रिय का निष्क्रिय, सत्कार का तिरस्कार, सम का विषम, साकार का निराकार। देखिए दो प्रकार की भक्तियां होती है, एक तो होती है साकार, ईश्वर कैसा होता है, साकार मतलब कि जिसका आपके सामने कोई ना कोई रूप है, उसे अपन कहते हैं साकार। और एक होता है निराकार की, ईश्वर जो है निराकार है, ईश्वर का कोई रूप ही नहीं है। दो प्रकार की भक्ति होती है, सगुण और निर्गुण। सगुण में क्या कहते हैं, साकार है, ईश्वर हमारे सामने महादेव है, विष्णु है, अर्थात गणेश है, ये अलग रूप में साकार जो है उनकी भक्तियां करता है। निराकार ईश्वर का कोई रूप ही नहीं। दो प्रकार की भक्तियों हम साहित्य के इतिहास में करते हैं, वही यहां पर जो है हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक तरीके से जो आपके सामने जो है साकार का निराकार शब्द जो है यहाँ पर निभर कर सामने आ रहा है। सन्यासी का गृहस्थ, सूक्ष्म का स्थूल, स्वतंत्र का परतंत्र, शीत का उष्ण, सजल का निर्जल, सजातीय का विजातीय, सज्जन का दुर्जन, सर्वज्ञ का अल्पज्ञ, सम्मुख का विमुख, सामान्य का विशेष, सौम्य का उग्र और हर्ष का शोक या विषाद। ये है आपके सामने उचित विलोम शब्द। इन्हें पढ़े, बार बार देख लें, ये बहुत ही परीक्षा उपयोगी रहने वाले हैं। इनको आप बार बार पढ़ना है और अपनी तैयारी को निपुण और बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करने की कोशिश करनी है। पढ़ लें मित्रों। तो मित्रों आज हमने विलोम शब्द विभिन्न भिन्न प्रकार के नियमों, उपसर्ग, लिंग परिवर्तन और भी प्रकार से आ उ आ और उ में से बनने वाले शब्द जो है, या एक उपसर्ग के लगने या दूसरे शब्द के लगने से, एक की सु के स्थान पर कु पर लगने से, इस तरह से अनेक नियमों का अध्ययन किया और विलोम शब्दों की पहचान यहाँ पर करने की कोशिश की। आशा है मित्रों आज की कक्षा आपके लिए बेहतरीन रही होगी। इन विलोम शब्दों का उपयोग करें और इससे भी अधिक अगर आपको कहीं पढ़ने का प्रयास मिलता है तो करें। बट आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए जो मैंने आपको विलोम शब्द इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध करवाए हैं, वो आपके लिए बिल्कुल ही सहायक सिद्ध होने वाले हैं। तो मित्रों आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।